को जय मसीह की परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं परमेश्वर के वचन बाइबल में से आपके साथ फिर से बात करने के लिए आया हूं। परमेश्वर का वचन रोमियो 7:24 में लिखा है। पौलुस कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। ये वचन जो पौलुस ने बोला, ये पौलुस कोई चोर नहीं था, ये पौलुस कोई मर्डर, कोई व्यभिचारी नहीं था। ये पौलुस एक प्रेरित था, सब प्रेरितों में से उत्तम, सबसे बड़ा प्रेरित था, जिसके ऊपर पता नहीं कितनी कलीसिया बन गई थी। ये पौलुस जब रोमियो में गया, रोमन साम्राज्य के पास गया, उसको पकड़ा गया, उसने एक पत्री लिखी, तो उसमें लिखा, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा अनलक्की हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ। तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये पौलुस क्यों बात कर रहा है ये वाली। मेरे को बहुत से मैसेज आए कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, इस पर बात करो। तो आज मैं उन लोगों के लिए बात करने के लिए आऊँ, उनको बताने के लिए कि क्यों परमेश्वर ने ये वचन रोमन साम्राज्य के बीच में बैठे हुए एक प्रेरित के पास से ये वचन लिखवाया कि लिख, ये वचन लिख। क्यों पत्री में ये बात लिखी। वो इंसान कोई मर्डर नहीं था, वो कोई व्यभिचारी नहीं था, वो कोई चोर नहीं था। वो एक बहुत ज़बरदस्त अपोस्टल था जिसके द्वारा लोग चंगे होते थे। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को क्या बोला, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा बेकार सा इंसान हूँ। उसने अपनी इसी चैप्टर में, अगर आप 7 अध्याय पढ़ोगे, कि मैं जो काम करना चाहता हूँ वो मुझसे बनते नहीं हैं, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मुझसे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसको पता है मैं शरीर में हूँ, उसको पता मैं शरीर में हूँ। लेकिन जब आगे जाकर वो ये बात फिर से लिखता है, फिर से उनको बताता है कि मैं अभागा मनुष्य हूँ, कि मैं जो काम नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाते हैं। ये शरीर है, ये शरीर मुझसे करवाता है। कौन सा शरीर? वो पौलुस अपने शरीर की बात नहीं कर रहा था। जब पौलुस उनके बीच में गया, वो एक ऐसा प्रेरित था, वो एक ऐसा इंसान था कि वो लोगों को मारना चाहता था। उसने कितनों की सुपारी ली थी मारने के लिए, और वो जा रहा था जब परमेश्वर ने उसको बदल दिया, उसकी लाइफ को बदल दिया। और जब वो उसकी लाइफ को बदल दिया, अब उसको रोमियो में लेकर आए। जब रोम में लेकर आए तो क्या हुआ, वो उनको बता रहा था, वो उसको पूछ रहे होंगे, तूने कैसे अपना धर्म बदल लिया? तू तो मसीह के खिलाफ था, तू कैसे, कब से मसीह का प्रचार करने लग गया? तो वो बताता है कि जब मैं तुम्हारे बीच में था तो मैंने कितने मर्डर किए, मैंने कितने कत्ल किए, मैंने बहुत से जो मसीह का प्रचार करते थे, मैंने कितनों को मारा। अब परमेश्वर जिसने मेरे को चुन लिया है अपना प्रचार करने के लिए, मैंने उसको जाना। उस समय रोमन्स में एक सज़ा होती थी, जब कोई किसी का मर्डर करता था, मान लो मैंने किसी का मर्डर कर दिया, अब उसकी डेड बॉडी, मेरी पनिशमेंट ये होगी कि उसकी डेड बॉडी मेरी पीठ पर लाद देंगे वो, और जितने दिन तक मैं जीवित हूँ मैं उसको लेकर घूमता रहूँगा। इंसान की बॉडी, वो आगे मरने वाला इंसान पता नहीं 10 किलो का है, 20 किलो का है, 50 किलो का है या 100 किलो का है, उसको कोई लेना देना नहीं वहाँ की गवर्नमेंट को। मेरी पनिशमेंट ये होगी कि वो उस डेड बॉडी को मेरी पीठ पर लाद देंगे, और मैं सारी उम्र जब तक मैं जीवित हूँ मैं उसको लेकर घूमता रहूँगा। कब तक? 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, उसमें से अच्छी खुशबू आएगी, इत्र वाली खुशबू आएगी। लेकिन एक इंसान की बॉडी ऐसी बॉडी है जो सबसे ज़्यादा बदबू मारती है। अगर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता को बॉडी को ऐसे रख ले तो उसमें से बदबू आने लगती है। तो वो बदबू कब तक अपने साथ लेकर घूमता? वो जितनी तेज वो भागता, वो बदबू उसके साथ भागती। वो पौलुस बता रहा था कि जब मैं तुम्हारे बीच में था, तुम्हारे जैसे काम करता था, मैं लोगों को मारता था, तो तुमने खुद एक सजा ठहराई थी कि जो किसी को मारे उसके ऊपर उसका डेड बॉडी उसके ऊपर बांध दी जाए और उसको लेकर घूमे। तो उसने बताया कि जब मैं जा रहा था उनको मारने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे ऊपर दया की, मेरे को सज़ा नहीं दी। अगर मैं ये काम तुम्हारे बीच पर आके करता तो तुम मेरे को सज़ा देते, लेकिन मसीह यीशु ने मुझे सज़ा नहीं दी, उसने मेरे को प्यार किया, उसने मेरी लाइफ को बदल दिया। तो कहता, क्या तुम मेरे को छुड़ाते इस मृत्यु की देह से?
मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, अगर मैं तुम्हारे बीच में रहता तो क्या मेरे को छुड़ाते? अगर मैं तुम्हारे बीच में होता तो मैं एक अभागा मनुष्य होता। अगर मैं तुम्हारे बीच में होता तो क्या तुम मेरे को छुड़ाते मेरे नशों से? क्या तुम मेरे को छुड़ाते मेरे व्यभिचार से? क्या तुम मेरे को छुड़ाते मेरे केसों से? नहीं। कह रहा, मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे अपनी आत्मा के द्वारा बचा लिया। और जैसे ही 8वें अध्याय में आता है तो बोलता है, शरीर पर मन लगाओगे तो मृत्यु मिलेगी, आत्मा पर मन लगाओगे जीवन और शांति मिलेगी। वो लोग शरीर के अनुसार चल रहे थे। अपोस्टल पॉल एक कोई अनपढ़ इंसान नहीं था, वो पढ़ा लिखा, जो उस समय के सबसे महान टीचर्स में, ग्रेट टीचर्स में से टीचर था गैमलियल। उनके द्वारा पढ़ाया गया, उनके द्वारा टीच किया गया एक स्टूडेंट था। जब पौलुस को किसी के सामने लेकर जाते थे तो वह लोग उससे बात नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो उसके पास जो बुद्धि थी वो एक शारीरिक बुद्धि के साथ साथ आत्मिक बुद्धि भी थी। उसके पास ज्ञान था परमेश्वर का और वचनों का। उसको पता था कि मैंने रोमन साम्राज्य के जो लोग हैं उनके साथ कैसे बात करनी है, उसको पता था। यहाँ पर पौलुस ये नहीं कह रहा कि ये वाली शरीर, वो इस शरीर की बात नहीं कर रहा था, वो इस शरीर की बात कर रहा था जो उसके पीछे लदा हुआ था। वो कह रहा कि यीशु मसीह ने मेरे को एक बार भी नहीं बोला कि तू मर्डरर है, मैं तेरे को सजा दूंगा। उसने मेरे को सिर्फ एक बात ही बोली कि मैं तुझे आज से बदल दूंगा, तू आज से मेरा काम करेगा। जब मैं गलत काम करता था तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को मेरे गलत कामों की सज़ा नहीं दी, उसने मेरे को माफ़ किया और अपने प्रचार के लिए, अपने कामों के लिए चुन लिया। मैं खुद नहीं कर सकता था ये काम, ना मेरे करने लायक है। मैं तो बहुत शर्मीला इंसान था, मैं तो कभी बोल भी नहीं सकता था। और आज परमेश्वर ने मेरे को लोगों से बात करने के लिए एक ऐसा अच्छा मीडिएटर बनाया कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को ऐसी जीभ दी जो लोगों से बात करती है, ऐसी जुबान दी, ऐसा रेवलेशन दिया, ऐसा प्रकाशन दिया अपने आत्मा के द्वारा जो लोगों तक पहुँचाया जाता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा का, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का जिसने मेरे को चुन लिया, मेरे पर दया की। ऐसे परमेश्वर आप पर भी दया करेगा। जो आपने अपने पीठ पर वो बुराइयाँ लदी हुई हैं, वो बुराइयाँ, वो केस, वो मर्डर, वो व्यभिचार जो अपनी पीठ पर लादा हुआ है, उसको अगर छोड़ना चाहते हो तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। आप अपने आप उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपकी जमानत पता कौन दे सकता है? आपकी जमानत वही दे सकता है जो खुद निष्कलंक हो। जब एक किसी के ऊपर केस हो जाए ना, तो उसको छुड़ाने के लिए कोई ऐसा बंदा जाए जिसके ऊपर खुद केस हो, तो वो उसकी जमानत नहीं दे सकता। उसकी जमानत वही इंसान दे सकता है जो खुद साफ होगा कि भाई इसको छोड़ दो यार, जिसका नाम सुनाम होगा, जिसका नाम पवित्र होगा, एरिया में, अपने इलाके में नाम बहुत ज़्यादा होगा और अच्छा नाम होगा। फिर वो बोलेगा कि भाई इसको छोड़ दो, मेरी जिम्मेवारी पर, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, अगर ये भागेगा मेरे को पकड़ लेना। फिर वो उसको छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक करप्ट इंसान जाए उसकी जमानत दे, जमानत कभी भी ऐसे नहीं होती। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरी जमानत दी है। हम इस लायक नहीं थे कि लोग हमारा आदर करें, कि हम लोगों के बीच में बैठ सके। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया। और मेरे को यकीन है परमेश्वर आपको भी बनाएगा और परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा। जिस तरह परमेश्वर ने मुझसे काम लिए, परमेश्वर आपसे भी काम लेगा। मेरे स्पिरिचुअल फादर एक बात बताते हैं कि अगर आप परमेश्वर की सेवा करोगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। और ये सच्चा है। आपने देखा कि परमेश्वर कैसे उनका आदर करता है, कैसे परमेश्वर उनको यूज़ करता है। अगर आप रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर का काम करोगे तो लिखा मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक बात याद रखना, सिर्फ अच्छे काम ही नहीं, अगर मसीह में आकर आप बुरे काम करते हो वो भी व्यर्थ नहीं है, आपको उसकी भी पनिश मिलेगी। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर में रहकर काम करें। समा नज़दीक है, वो समा आने वाला है
जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। मैं चाहता हूँ कि हम खुद भी तैयार रहें और लोगों को भी तैयार करें। मैं बहुत जल्द आपके साथ एक ऐसा वचन लेकर आऊँगा जो सबसे अद्भुत होगा। उत्पत्ति 12 अध्याय से लेकर 17 अध्याय तक हम बात करेंगे अब्राहम की लाइफ के ऊपर। जब वो परमेश्वर ने उसको चुना तो उसका नाम अब्राम था, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम अब्राम से अब्राहम कर दिया। हम इस पर बात करेंगे क्यों परमेश्वर ने उसका नाम अब्राम से अब्राहम कर दिया। ये एक गहरा, एक डीप रेवलेशन होगा जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। मेरे को यकीन है आपने कभी नहीं सुना होगा। आप जब ये वचन सुनोगे ना तो उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कभी ऐसा सुना था। अगर सुना हो तो मेरे को बताना ज़रूर कि हाँ भाई हमने सुना था, लेकिन मेरे को यकीन है आपने नहीं सुना होगा कभी भी। एक ऐसा गहरा अध्ययन हम इसके ऊपर करेंगे, एक ऐसी गहरी बात हम इस दो नाम पर करेंगे, अब्राम और अब्राहम पर, कि अब्राम अच्छा नाम था या अब्राहम अच्छा नाम है। अब्राम परमेश्वर की ओर से नाम था या अब्राहम परमेश्वर की ओर से नाम था। जैसे यकूब जो था ना, वो परमेश्वर की ओर से नाम नहीं था। यकूब का मतलब था धोखा देने वाला, और उसका नाम परमेश्वर ने क्या रख दिया? इज़राइल, शुद्ध मन वाला। हाँ ठीक है, अच्छे से बुरा, है ना। वो जो यकूब था वो बुरा वर्ड था, लेकिन जो इज़राइल था ये अच्छा वर्ड था। ठीक है, ये तो अच्छा है, लेकिन अब इसमें से हम डिसाइड करेंगे अब्राम अच्छा नाम है या अब्राहम, इन दोनों में से कौन सा अच्छा नाम है। इसमें हम बात करेंगे बहुत जल्दी। और मैं आपको, जो मेरी वीडियो पर पहली बार आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कभी किसी का धर्म जात बदलने के लिए नहीं, आपका जीवन बदलने के लिए आया है। मेरे को यकीन है जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनोगे, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, क्योंकि वचन कहता है जिस पर वो दया करना चाहे उस पर ही वो दया करता है। जिसको वो अपने पास बुलाना चाहे उसको ही अपने पास बुलाता है। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करे। आप परमेश्वर को बोले, परमेश्वर हम पर दया करें, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। वो दूसरा आगमन, वो जजमेंट डे, न्याय का दिन आने वाला है, और वो न्याय का दिन सबके ऊपर आएगा। गोरा काला, लंबा नाटा, मोटा पतला, किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, सबके ऊपर आएगा। मैं चाहता हूं कि आप उस न्याय के दिन में खड़े रह सको। और प्रभु यीशु मसीह कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो। अगर उसने अच्छे काम किए और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन जिया होगा तो वो स्वर्ग जाएगा। अगर एक क्रिश्चियन, एक मसीही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता है तो वो भी नरक की आग में डाला जाएगा। ये नहीं होगा कि ये मसीह है तो ये स्वर्ग में जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक हिंदू, अगर एक मुस्लिम, अगर एक सिख परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है तो वो स्वर्ग जाएगा। और मैं बहुत जल्दी आपके साथ फिर से मिलूँगा। सबको जय मसीह की।